अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी आहट न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन इस व्लॉग में डिस्कस करूँगा कि अच्छी बात है। मैं इस पे मतलब कुछ मजहबी एतबार से नहीं कहूँगा कि आप किसी पीर को माने ना माने, वो आपके ईमान का हिस्सा है, वो आपके ईमान का तकाजा है कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं। लेकिन इस व्लॉग में डिस्कस करूँगा कि एक गुज़िश्ता दिनों से वीडियो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वायरल हो रही हैं और वो वीडियोज़ हैं सुल्तान हकबहू दरबार के हवाले से। और सुल्तान हकबहू दरबार जो कि जंग में मौजूद है, उनके साहबजादे हैं वकार सुल्तान, उनकी वीडियो जो है मंजर आम पर आ रही हैं और लोग उस पर बेजा तनकीद किए जा रहे हैं और मतलब उनको कुछ मुख्तलिफ बातें भी सुनाई जाती हैं और साथ साथ उनको मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ जैसे कहा जाता है डिफरेंट नाम दे के उनको तंज़ मजाक करना, इस तरह का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और वो वजह है उनकी अय्याशी के वाले से। और वो लोग जो है ना, जितने भी सार्फिन हैं, वो ये कहते हैं कि ये पीरों का हाल है और ये पीर जो है चंदे इकट्ठे कर करके और फिर जो न्याज और नजराना लोग वहाँ पे जाके पेश करते हैं, वहाँ पे जाके देते हैं और ये उनके जो साहबजादे हैं वहाँ पे उन पैसों के ऊपर जाके फिर वो अय्याशियाँ करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं और ये पैसा कहाँ कहाँ पे लगता है, जो कि आप अपने पीर साहब को जाके नजराने में जाके डालते हैं और वो पैसा फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाके खर्च होता है। तो इस वाले से जाके ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वकार सुल्तान जो कि सुल्तान हकबहू के साहबजादे हैं और दरबार जंग से उनका ताल्लुक है, अभी कहा जा रहा है कि गद्दी नशीन है वहाँ पे और उन्होंने ये संभाला हुआ है। लेकिन अभी चूँकि जंग के अंदर और ये पंजाब के एरियाज़ में जो है ना वो सैलाब का फ्लड का सिलसिला जो है वो जारी है और बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो सुल्तान बहू दरबार है ये भी तकरीबन पानी में डूब चुकी हुई है और बहुत ही माइनर सा हिस्सा जो है वो पानी से बाहर है। और इसकी वजह से अब वो जो साहबजादे हैं वो दुबई में इस वक्त जा चुके हुए हैं और वहाँ पे जाके छुट्टियाँ इंजॉय की जा रही हैं, जो कि सोशल मीडिया सार्फिन की जानब से ये कहा जा रहा है। और इसके ऊपर जो है ना वो तनकीद भी की जा रही है और भरपूर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और दरबार जो है वो इस वक्त बंद है सैलाब की वजह से। और जो पीर साहब हैं या जो साहबजादा साहब हैं वकार सुल्तान, वो इस वक्त दुबई के अंदर जो है वो अय्याशियाँ कर रहे हैं। और एक उनकी वीडियो है जिसके अंदर वो सार्फिन ये कह रहे हैं, जिसमें उनको जो है ना एक VIP गाड़ी से उतरते हुए देखा जा सकता है और महंगी तरीन गाड़ी है जो करोड़ों में उसकी कीमत है। और उसके बारे में सार्फिन कह रहे हैं कि अब ये देखें जी, हमारे नज़राने से ये लोग जो है ना यहाँ पे कैसे अय्याशियाँ कर रहे हैं, पीर साहब आप इनको और चंदे दें। और एक वीडियो जैसे आप ये इसमें आप देख सकते हैं कि वो एक महंगी तरीन गाड़ी में बैठे हैं वकार सुल्तान साहब और उससे फिर वो उतर के जो है ना वो बाहर जा रहे हैं। एक इस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। उसके बाद जी एक और वीडियो है जिसमें वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और अपने एक दोस्त को महंगा तरीन जो है सोने का लॉकेट जो है वो उनके गले में पहना रहे हैं। एक वो वीडियो है जिसके ऊपर भरपूर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पीर साहब को, वकार सुल्तान साहब को। और कहा ये जा रहा है कि ये देखें नजराने के पैसे जो है वो कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कैसे अय्याशियाँ की जा रही हैं। उसके बाद एक और वीडियो है जिसमें जो गुज़िश्ता कई दिनों से ये मंजर आम पर आ रही है और वायरल हो रही है। उसमें पीर साहब को एक मसाज सेंटर में गालिबन लेटे हुए देखा जा सकता है और उसमें एक फीमेल खड़ी है, जो लड़की खड़ी है जिनको सर्विस दे रही है। मतलब ये मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया की भरपूर ज़ीनत बनी हुई हैं। और ये जो वकार सुल्तान साहब हैं जो कि दरबार हकबहू के अभी शायद गद्दी नशीन हैं या उनके साहबजादे हैं, उनको भरपूर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब इस पे वीडियोज़ की किस हद तक सदाकत है, देखने में तो ये बिल्कुल रियल ही लग रही हैं और इसमें किसी भी तरह के उस तरह का अंसर जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि इसमें किसी भी कोई फेक क्रिएट की गई हो या फिर AI से क्रिएट की गई हो। लेकिन इसमें जो दूसरा रुख है उस पर मैं अभी मेरे पास कुछ भी इस तरह का कंटेंट नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से बयान कर सकूं। लेकिन आपकी इस वाले से क्या राय है, क्या आप इस चीज़ से, इन वीडियो से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं? वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा ताकि हमारे पास मजीद इस बारे में जो इंफॉर्मेशन हैं या जो अपडेट्स हैं वो पहुँचते रहें। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।